जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। अगर दोस्तों आप इस चैनल पर भी नए हैं तो इसे लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें। एक मंजिल और छात्र आपस में संवाद करते हैं। छात्र मंजिल को बोलता है, तेरे बिना अधूरा हूँ मैं, तेरे बिना अधूरा हूँ मैं, तुझे पाकर ही होऊंगा मैं पूरा, तुझे पाकर ही होऊंगा मैं पूरा। तुझे पाने के लिए बैठा नहीं मैं, तुझे पाने के लिए बैठा नहीं मैं, बल्कि करता हूँ मेहनत दिन और रात, बल्कि करता हूँ मेहनत दिन और रात। ना दिन देखता ना रात देखता, ना दिन देखता ना रात देखता, ना भूख लगती ना प्यास लगती, ना भूख लगती ना प्यास लगती। अब तुझे पाकर ही लूँगा मैं दम, अब तुझे पाकर ही लूँगा मैं दम। करूँगा वो मेहनत, अरे करूँगा वो मेहनत जो तुझे मेरे पास आने को कर दे मजबूर, कर दे मजबूर। मैं हार कर बैठने वालों में से नहीं हूँ, मैं हार कर बैठने वालों में से नहीं हूँ। आज नहीं तो कल तुझे पाकर ही लूँगा मैं दम, तुझे पाकर ही लूँगा मैं दम। ओके दोस्तों, तो हमें भी अपनी मंजिल को पाकर ही रुकना है, ऐसे नहीं रुकना है, बार बार उसको सिलेबस को नहीं देखना है। सिलेबस को उसको देखने के बाद में अपन सोचते हैं कि ये सिलेबस इतना बड़ा मुझसे कैसे कवर होगा, ये अपन को नहीं सोचना है। अपन को अपनी मंजिल को देखते रहना है कि वहाँ तक मुझे पहुँचना है, कैसे भी पहुँचना है, किसी भी हालत में पहुँचना है, पहुँचूँगा मैं वहाँ पर। बस यही एक सोच रखना, पहुँचूँगा मैं वहाँ पर, आज नहीं तो कल नहीं। ओके दोस्तों, तो स्टार्ट करें अपनी क्लास को। क्वेश्चन नंबर 52, 51 क्वेश्चन अपने पिछली क्लास के अंदर हो चुके हैं। 52वां क्वेश्चन है, जीवन भर दूल्हे के वेश में रहते हुए दादू के उपदेशों को बखान करने वाले संत कौन थे? ऑप्शन, गरीबदास जी, रजब जी, माधो सिंह जी या रामपाल जी। तो कौन थे? तो ये रजब जी थे, जो दूल्हे भर पूरे अपने जीवन भर में दूल्हे के वेश में रहे थे, ये दादूपंथी थे। अगला क्वेश्चन, दादू के देहांत के पश्चात नारायण दादू पंथ की उपशाखा का स्थान रहा। दादू के देहांत के पश्चात नारायण दादू पंथ की किस शाखा, किस उपशाखा का मुख्य स्थान रहा? नागा, खालसा, खाकी, उत्तरार्ध। तो कौन सा? ये रहा खालसा। कौन सा रहा? खालसा रहा। और दादू के जो बड़े पुत्र थे उनका क्या नाम था? गरीबदास जी था, जो आचार्य परंपरा उन्होंने क्या की थी? चलाई थी। ओके, अगला क्वेश्चन लेते हैं अपन। क्वेश्चन अगला है, ज्ञान समुद्र, बावनी रामची, अंटक नामक कृतियों का संबंध किस संत से है? ऑप्शन है संत पीपा, संत धन्ना, संत सुंदरदास जी या संत रजब जी। तो किन से है? ये सुंदरदास जी से है। ओके, अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में सेव को मानने वाली रियासत कौन सी थी? ऑप्शन है जोधपुर, बीकानेर, अलवर, जयपुर। तो कौन सी थी सेव को मानने वाली? ये जोधपुर रियासत थी। अगला क्वेश्चन है अपना, संप्रदाय जो नियति के अटलता में विश्वास करता है, कौन सा? अगला ऑप्शन है अपना बौद्ध, जैन, आजीवक या चारवाक। तो कौन सा है जो संप्रदाय, ऐसा कौन सा संप्रदाय है जो नियति की अटलता में क्या करता है? विश्वास करता है। वो कौन सा है? वो आजीवक संप्रदाय है। आजीविक संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? ये की थी मकलीपुत्र घोषाल ने की थी। आजीविक संप्रदाय की स्थापना मकलीपुत्र घोषाल ने की थी। और आजीविक दर्शन को क्या कहा जाता है? नियतिवाद भी कहा जाता है, ये भी ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन, भक्त कवयित्री कर्माबाई राजस्थान के किस क्षेत्र की निवासी थी? ऑप्शन है जयपुर, नागौर, जोधपुर, भरतपुर। तो कर्माबाई कहाँ की थी? कर्माबाई तो नागौर की थी। वह क्या, जो कर्माबाई थी वो अलवर के गड्डी मामोड़ की थी वो। और ये क्या थी? ये विधवा जीवन में क्या कृष्णोपासिका थी। कृष्ण जी की क्या करती थी? ये उपासना करती थी। ये विधवा हो गई थी, उसके बाद में कृष्ण जी की उपासना करती थी। और इन्होंने नागौर में क्या किया था? अपना अधिकतर समय क्या किया था? व्यतीत किया था। तो ये निवासी वहीं की नागौर की हो गई थी। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा संप्रदाय प्रमुख मंदिर या पीठ असंगत है? असंगत युग में। ऑप्शन है अलखिया संप्रदाय, बिलाड़ा जोधपुर, गुद्दर संप्रदाय, दांतड़ा, भीलवाड़ा, निरंजनी संप्रदाय, गाडा गांव, डीडवाना, लालदासी संप्रदाय, धोली दूब, भीलवाड़ा। तो इनमें से कौन सा असंगत है? ये अलखिया संप्रदाय। अलखिया संप्रदाय बिलाड़ा जोधपुर के अंदर नहीं है, ये अलखिया संप्रदाय बीकानेर के अंदर है। कहाँ है? बीकानेर के अंदर है अलखिया संप्रदाय। अगला क्वेश्चन,
ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के गुरु कौन थे? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के गुरु कौन थे? ऑप्शन है खुदा बख्श, हजरत शेख उस्मान हारूनी, अमीर अली पीर शाह है, या इनमें से कोई नहीं। तो कौन थे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के गुरु? ये हजरत शेख उस्मान हारूनी थे। ओके, और ये ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पे है? अजमेर के अंदर है। ओके, अगला क्वेश्चन लेते हैं अपन। परिणामी संप्रदाय के उपदेश किस ग्रंथ में संग्रहित है? ऑप्शन है वाणी, पालन स्वरूप, कुजलम स्वरूप, या शब्दवाणी। तो परिणामी संप्रदाय के किस में है? परिणामी संप्रदाय के है कुजलम स्वरूप के अंदर है। और परिणामी संप्रदाय का संस्थापक कौन था? ये प्राणनाथ जी थे। प्राणनाथ जी थे जो कहाँ के थे, जिनका जन्म कहाँ हुआ था? जिनका जन्म गुजरात के अंदर हुआ था। और जो परिणामी संप्रदाय, इसकी प्रमुख पीठ भी मध्य प्रदेश के अंदर है, पन्ना के अंदर। इस संप्रदाय का जो राजस्थान के अंदर ये जयपुर में है, जयपुर के अंदर है। विशाल कृष्ण जी का मंदिर है, इस संप्रदाय से संबंधित है। परिणामी संप्रदाय का जयपुर के अंदर है, विशाल कृष्ण जी का मंदिर है। इस संप्रदाय के उपदेशों का संग्रह कुजलम स्वरूप ग्रंथ के अंदर मिलता है, और जिसकी क्या करते हैं ये लोग? पूजा करते हैं। ओके, परिणामी संप्रदाय। अगला क्वेश्चन है सुमेलित कीजिए। जसनाथ जी, रेवासा सीकर, शीतला माता, चाकसू जयपुर, जम्बोजी मुकाम नौक, जीर्ण माता कत्रियासर बीकानेर। तो इनको क्या करना है अपन को? सुमेलित करना है। तो जसनाथ जी का क्षेत्र क्या कर, जसनाथ जी कहाँ के थे? ये कत्रियासर बीकानेर में इनका जन्म हुआ था, और वहीं पर इनकी क्या है? शीतला माता कहाँ की है? चाकसू जयपुर की। जाम्बोजी, जाम्बोजी का जो क्षेत्र होता है उसको क्या कहते हैं? नौक या मुकाम कहा जाता है। जीर्ण माता का मंदिर कहाँ पे है? ये रेवासा सीकर के अंदर है। तो इनको मिलाओ, एक के अंदर चार, एक के अंदर चार, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं, इसके अंदर है। पहला ऑप्शन ये बना, आंसर हो गया। ओके, अगला क्वेश्चन ले। अगला क्वेश्चन, संत संप्रदाय सुमेलित कीजिए। एक तरफ रामानुज, माधवाचार्य, निम्बार्क, वल्लभाचार्य। एक तरफ सुधाद्वैत, इन्होंने कौन सा चलाया था? सुधाद्वैत, द्वैताद्वैत, विशिष्टाद्वैत, या द्वैत। तो रामानुजन जी ने कौन सा चलाया था? इन्होंने चलाया था, रामानुजन जी तो चलाया था ये विशिष्टाद्वैत। विशिष्टाद्वैत रामानुजी ने चलाया था। ओके, और माधवाचार्य ने कौन सा चलाया था? माधवाचार्य ने द्वैत चलाया था। और निम्बार्काचार्य ने ये द्वैताद्वैत, और वल्लभाचार्य ने शुद्धाद्वैत चलाया था। वल्लभाचार्य ने शुद्धाद्वैत ये चलाया था। तो इनको मिलाना है, एक के अंदर तीन, एक के अंदर तीन, इसमें नहीं है, इसमें है, इसमें भी नहीं है। अगला बी के अंदर चार, बी के अंदर चार, इसमें नहीं है। तो ये अपना आंसर हो गया। ओके, अगला क्वेश्चन, कौन से युग में सत्य हैं? रामचरण जी, रामसनी संप्रदाय शाहपुरा स्थापना की थी, और लालगिरी जी ने अलख्या संप्रदाय, और हरिदास जी ने निरंजनी संप्रदाय, संतदास जी ने गुदर संप्रदाय। तो इनमें से क्या नहीं है सत्य? कौन से हैं? ऑप्शन है एक और दो, दो और तीन, एक, तीन और चार, या सभी। तो इनमें ये सभी ऑप्शन क्या है? सही है। रामचंद्र जी ने तो रामसनी संप्रदाय जो शाहपुरा भीलवाड़ा के अंदर है उसकी, और शाहपुरा भीलवाड़ा में क्या लगता है? फूलडोल महोत्सव उत्सव लगता है शाहपुरा भीलवाड़ा के अंदर। लालगिरी जी की अलख्या संप्रदाय जो बीकानेर के अंदर है। हरिदास जी ने निरंजनी संप्रदाय, संतदास जी ने गुदर संप्रदाय। अगला क्वेश्चन है सुमेलित कीजिए। एक तरफ संत है, एक तरफ जन्म स्थान है। रामदास जी, जसनाथ जी, दरियाव जी, चरणदास जी। जन्म स्थान है डेहरा जी, जतारण, कत्रियासर, बिकमकौर। तो रामदास जी का जन्म स्थान कौन सा है? रामदास जी का जन्म स्थान है बिकमकौर। एक के अंदर चार, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। तो अपना पहला ऑप्शन क्या हो गया? आंसर हो गया। और जसनाथ जी का कत्रियासर बीकानेर, दरियाव जी का जतारण, और चरणदास जी का डेहरा अलवर है। ओके, अगला क्वेश्चन लेते हैं। सुमेलित कीजिए। एक तरफ संत है, एक तरफ जाति है। जसनाथ जी, लालदास जी, रजब जी, बखना जी। जाति है पठान, जाट, मेयसी, मेव। तो जसनाथ जी क्या थे? जसनाथ जी तो जाट थे। एक के अंदर दो, एक के अंदर दो, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। तो अपना ऑप्शन हो गया तीसरा आंसर। और लालदास जी क्या थे? लालदास जी मेव थे। और रजब जी क्या थे? रजब जी पठान, और बखना जी मियासी थे। ओके, अगला क्वेश्चन है तेरह ताली नृत्य किसकी प्रार्थना में किया जाता है? ऑप्शन रामदेव जी, तेजा जी, गोगा जी, मल्लीनाथ जी। तो किसकी आराधना में? ये रामदेव जी की आराधना में किया जाता है।
और रामदेव जी का जन्म कहाँ पे हुआ था? ये उडू कश्मीर बाड़मेर के अंदर हुआ था। इनके पिता का नाम अजमाल जी था, माता मेणा दे, पत्नी का नाम नेतल दे था, जो अमरकोट के दल्ले सिंह सोढ़ा की पुत्री थी। रामदेव जी के बड़े भाई का नाम बीरमदेव था, जिनको बलराम का अवतार माना जाता है, और रामदेव जी को कृष्ण जी का अवतार माना जाता है। रामदेव जी ने जो सातलमेर या पोखरण है, वो मल्लिनाथ जी से क्या किया था, इन्होंने प्राप्त किया था। यहाँ पे एक भैरव नाम का राक्षस था, उसका वध रामदेव जी ने किया था। और रामदेव जी ने अपनी भतीजी का विवाह जगमाल मालावत के पुत्र हमीर के साथ किया था, और हमीर को पोखरण दाजे में दे दिया। और उसका बाद में नाम क्या हो गया, देने के बाद क्या हो गया उसका नाम? रामदेवरा। रामदेव जी ने गांव बसाया था। पोखरण तो उनको दाजे में दे दिया, उसके बाद रामदेव जी ने रामदेवरा नामक एक गांव बसाया। और रामदेव जी अश्वारूढ़ बाबा रामदेव के हाथ के अंदर एक भाला है, और दूसरे हाथ के अंदर तंदूरा है, जो शक्ति और भक्ति के क्या है, प्रतीक है। और इन्हें हिंदू विष्णु का अवतार मानते हैं, और मुसलमान इन्हें रामसा पीर और पीरों के पीर भी कहा जाता है रामदेव जी को। रामदेव जी का मेला भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से एकादशी तक लगता है। भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से एकादशी तक लगता है, ये ध्यान में रखना है। और सांप्रदायिक सद्भाव का मेला रामदेव जी का ही है। और कामड़ जाति की महिलाओं द्वारा ये 13 ताली नृत्य किया जाता है। और लोक देवताओं के अंदर सबसे लंबा गीत भी रामदेव जी का है। इनके अन्य मंदिर जोधपुर के अंदर है। जोधपुर के पश्चिम में जो मनसूरिया पहाड़ी है वहाँ पर है। बिराटी अजमेर के अंदर भी है। सुरताखेड़ा चित्तौड़गढ़ के अंदर भी रामदेव जी का मंदिर है। और छोटा रामदेवरा गुजरात के अंदर है। और रामदेव जी के चमत्कारों को क्या कहा जाता है? वो पर्चा कहा जाता है। इनके चमत्कारों को पर्चा कहा जाता है। और जो इनके भजन होते हैं उनको ब्यावले कहा जाता है। भजनों को ब्यावले कहा जाता है। और मेघवाल जाति के जो इनके भक्त होते हैं उनको रीखिया कहा जाता है। ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। मेघवाल जाति के भक्तों को क्या कहा जाता है? रीखिया कहा जाता है। और रामदेव जी भाद्रपद द्वितीया एवं एकादशी को क्या, इन जो जागरण होता है उस जागरण को क्या कहा जाता है? जम्मा कहा जाता है। तो रामदेव जी के जो भाद्रपद द्वितीया से एकादशी तक जो जागरण होता है उसको जम्मा कहा जाता है। और ये कुष्ठ रोग निवारक देवता भी माने जाते हैं। और रामदेव जी का घोड़ा लीला घोड़ा था, ये भी ध्यान में रखना है, पूछा जाता है। भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को बाबेरी बीज या दूज भी कहा जाता है। भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को बाबेरी बीज कहा जाता है, ये ध्यान में रखना है। और रामदेव जी के मंदिर को क्या कहा जाता है? देवरा कहा जाता है। और इनकी जो ध्वजा होती है, ध्वजा श्वेत या 5 रंगों की होती है, उसे नेजा कहा जाता है। नेजा पूछा जाता है, नेजा क्या है? तो नेजा क्या है? बाबा रामदेव जी की ध्वजा है, जो श्वेत या 5 रंगों की होती है। रामदेव जी के एक ऐसे लोक देवता है, रामदेव जी एक ऐसे लोक देवता है जिन जो क्या थे, कवि थे। और उन्होंने किसकी रचना की थी? 24 वाणियाँ प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की थी बाबा रामदेव जी ने। और डाली बाई इनकी जो मेघवाल जाति की थी, वो इनकी धर्म की बहन थी रामदेव जी की। डाली बाई ने रामदेव जी के एक दिन पहले ही समाधि ले ली थी। और जहाँ आज डाली बाई का क्या है, मंदिर बना हुआ है। रामदेव जी ने भाद्रपद शुद्ध एकादशी को रुणेचा रामदेवरा के जो राम सरोवर है उसके किनारे पर क्या ली थी? समाधि ली थी रामदेव जी ने। ओके, अगला क्वेश्चन लेते हैं अपन। गोगाजी का मेला किस माह में पड़ता है? ऑप्शन है माघ, भाद्रपद, श्रावण, फाल्गुन। तो कब बढ़ता है गोगाजी का मेला? गोगाजी का मेला भाद्रपद के अंदर बढ़ता है। कब बढ़ता है? भाद्रपद के अंदर गोगाजी का मेला बढ़ता है। और गोगाजी का जन्म ये चूरू के अंदर हुआ था, दिदेरवा चूरू के अंदर। गोगाजी का जन्म कहाँ हुआ था? दिदेरवा गांव है चूरू के अंदर, वहाँ हुआ था। इनके पिता का नाम था जेवर जी, माता बत्सल जी था। और इनका जन्म किसकी कृपा से हुआ था? किसके आशीर्वाद से हुआ था? गोरखनाथ जी के आशीर्वाद से, गुरु गोरखनाथ जी के आशीर्वाद से हुआ था। क्या हुआ कि काफ़ी दिनों से जेवर जी और बत्सल जी को क्या नहीं हो रही थी? संतान नहीं हो रही थी। तो गुरु गोरखनाथ जी के आशीर्वाद से गोगा जी का जन्म हुआ। गोगा जी का विवाह कोलूमंड की राजकुमारी केलमदे थी उनके साथ होना तय हुआ था। लेकिन हुआ क्या कि जो विवाह होने से पहले ही केलमदे को क्या कर लिया, एक सांप ने डस लिया था। तो इससे गोगा जी क्या हुए? गुस्सा हुए। तो वैसा गोगा जी ने को गुस्सा आया तो गोगा जी ने क्या किया, एक कढ़ाई रखी, कढ़ाई की और उसके मंत्र पढ़ने लगे। तो वैसा जैसे मंत्र पढ़ते जा रहे थे वैसे ही जो आसपास के सांप थे वो सांप आके कढ़ाई के अंदर गिर रहे थे। एक भी सांप नहीं बच रहा था। तो नागदेव जो सांपों के देवता हैं नागदेव, तो उन्होंने सोचा कि
हमारी प्रजाति क्या हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। गोगा जी गुस्से के अंदर है, तो नागदेव वहाँ पर प्रकट हुए। फिर उन्होंने स्वयं ने क्या किया, केलमदेव का जहर निकाला। किसने निकाला था, नागदेव जी ने निकाला था, क्योंकि जो गोगा जी मंत्र पढ़ रहे थे तो उससे क्या हुआ कि जो भी सांप थे आसपास के अंदर कहीं पर भी थे, तो वो सारे सांप कढ़ाई के अंदर आ रहे थे और मर रहे थे। तो नागदेव प्रकट हुए और केलमदेव का जहर निकाला, और ये क्या बन गई थी, फिर लोक धारणा बन गई कि सर्पदंशित व्यक्ति में क्या, यदि गोगा जी, जो गोगा मेडी है, गोगा जी का चबूतरा भी बोलते हैं इसको, वहाँ पर लाया जाता है सर्प। जिसको किसी व्यक्ति को सर्प काट लिया, गोगा जी की मेडी, गोगा मेडी या गोगा जी का चबूतरा बोला जाता है, वहाँ पर ले जाया जाता है, तो वो व्यक्ति क्या हो जाता है, सर्प विष मुक्त हो जाता है। ओके। और मेला कब लगता है इनका, भाद्रपद कृष्णा नवमी को लगता है। और गोगा जी का अपने मौसरी भाई थे अर्जुन सर्जन, इनसे क्या था, इन जमीनी जायदाद का क्या था, झगड़ा था। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने किया क्या, जो गोगा जी की गायें थी वो मुसलमान आक्रांताओं को क्या कर दी, उनसे मिलकर उनकी गायों को घेर लिया। और मुस्लिम आक्रांतों में कौन था, महमूद गजनी था, महमूद गजनवी था। उसने गोगा जी गायों को घेर लिया, तो इससे वैसा गोगा जी गुस्सा हुए, तो गोगा जी ने क्या किया, इनका विरोध किया। तो गोगा जी, फिर क्या हुआ, इनके मध्य युद्ध हुआ तो रणकौशल को, जो गोगा जी मतलब मुसलमानों को, जो इनके दुश्मन थे उनको मार रहे थे, तो महमूद गजनी ने देखा कि ये तो जहाँ पर देखें, जिस तरफ क्या हुआ मोहम्मद गजनवी देखता उस तरफ गोगा जी नजर आते। तो उसके मुंह से, मोहम्मद गजनवी के मुंह से एक ही बात निकली, ये तो क्या है, जहर पीर है, जहारा पीर है, जहर पीर है, अर्थात साक्षात देवता के समान प्रकट होता है, जहाँ भी देखूं वहीं पर यही दिखते हैं। तो इनको जहर पीर की संज्ञा किसने दी, गोगा जी को किसने दी, ये महमूद गजनवी ने दी। ओके। और जो इनके इस युद्ध भूमि में इनके 47 पुत्र थे, और 60 भतीजों के साथ क्या हुए थे, गोगा जी शहीद हुए थे। उत्तर प्रदेश में इन्हें जहर पीर के नाम से जाना जाता है, मुसलमान इन्हें गोगा पीर के नाम से भी कहते हैं। और युद्ध भूमि में लड़ते हुए इनका जो गोगा जी का सिर है, ये चूरू के अंदर आया था, तो ददेरवा चूरू के अंदर, और जहाँ पर आज क्या है शीशमेड़ी, और इनका शरीर नौहर हनुमानगढ़ में गिरा था, जिसे धुरमेड़ी या गोगा मेड़ी भी कहा जाता है। और गोगा मेड़ी की बनावट कैसी है, ये मकबरे नुमा है, ये भी ध्यान रखना, मकबरे नुमा। गोगा जी की मेड़ी की जो नौहर हनुमानगढ़ में है वो मकबरे नुमा है। और जो सांचौर जालोर है वहाँ पर गोगा जी की ओल्डी नामक स्थान पर गोगा जी का मंदिर है, ये भी ध्यान में रखना है। गागो जी का मंदिर कहाँ, गोगा जी की ओल्डी सांचौर जालोर के अंदर है। और गोगा जी की सवारी क्या है, नीली घोड़ी, ये भी ध्यान रखना, जिसे गोगा बप्पा कहा जाता है, गोगा बप्पा कहा जाता है। गोगा जी की जो गोगा जी की पूजा है ना, वो भाले लिए, भाला भाला है इनके हाथ में, गोगा जी के रूप में पूजा इनकी की जाती है, सर्प के रूप में। और राजस्थान का जो किसान होता है, राजस्थान किसान जो वर्षा होने के बाद जो कृषि जो करता है, हल जोतता है, तो हल जोतने से पहले हल और हल्ली दोनों की क्या करता है, गोगा जी के नाम की राखी बांधता है, जिसे क्या कहता है, गोगा राखड़ी कहा जाता है, ये भी ध्यान में रखना है। और रक्षाबंधन के ऊपर जो राखी बांधी जाती है, वो राखियाँ कब खोली जाती हैं, जो जब खुल जाती है तो गोगा जी के घोड़े के पैरों में अर्पण की जाती है, ये भी ध्यान में रखना। गोगा नवमी, गोगा जी के थान जो कहाँ होते हैं, खेजड़ी वृक्ष के नीचे होते हैं, तो जहाँ मूर्ति स्वरूप एक पत्थर पर सर्प की आकृति अंकित होती है वो गोगा जी की होती है। और गोगा जी का मंदिर खेजड़ी के नीचे होता है, ये भी ध्यान में रखना है। इसलिए मारवाड़ में एक कहावत भी है कि गाँव गाँव गोगो ने गाँव गाँव खेजड़ी। ओके। अगला क्वेश्चन अपन लेते हैं, राजस्थान में ऊँट बीमार होने पर किस देवता की पूजा की जाती है। ऑप्शन है गोगा जी, रामदेव जी, पाबू जी या तेजा जी। तो किसकी की जाती है, ये पाबू जी की जाती है। पाबू जी का जन्म कहाँ हुआ था, कोल्लूमंड जोधपुर के अंदर हुआ था। इनके जो पिता थे धांधल जी, माता कमलादि थी। और ये राठौड़ों के जो मूल पुरुष रावसिया के क्या थे, ये वंशज थे। राठौड़ों के मूल पुरुष कौन थे, रावसिया, उनके वंशज थे पाबू जी। इन्होंने अन्ना बाघेला जैसे शक्ति संपन्न शासक के भगोड़े 7 थोरी भाइयों को क्या दी थी, इन्होंने शरण दी थी, जिनका क्या नाम था, एक का चांदा, देपा, खापू, पेमा, खलमल और कंदार और चासल थे। इनको क्या दी थी, 7 थोरी भाई थे, इनको पाबू जी ने क्या दी थी, शरण दी थी। इनकी
रक्षा की थी। और पाबू जी की सवारी क्या थी, देवल चारणी की जो घोड़ी थी केसर काल में, वो थी पाबू जी की सवारी। किसकी थी वो, देवल चारणी की थी। और इनका विवाह कहाँ हुआ था, इनका विवाह अमरकोट के राजा सूरजमल सोडा की पुत्री सुप्यारदे के साथ हो रहा था। तो वो छठे फेरे के अंदर ही क्या कहे, बीच के अंदर उठ उठे तो वहाँ पर कहा कि आप कैसे उठे, क्योंकि वहाँ पर इसलिए उठे, जो गोगा जी ने, पाबू जी ने, जो देवल चारणी की घोड़ी थी केसर काल में, वो क्या करती थी, जो केसर काल में वो देवल चारणी की गायों की रक्षा करती थी। तो उनकी गायों पर जो भी कोई संकट आता तो वो केसर काल में क्या करती थी, जोर जोर से वो उछलने लगती थी। तो उससे पता लग जाता है कि कोई गायों को नुकसान पहुंचाने आया है। तो गोगा जी को पाबू जी को देवल चारणी ने घोड़ी दी, तो पाबू जी को देवल चारणी ने कहा कि अगर आप मेरी घोड़ी लेके जा रहे हो तो मेरी गायों की रक्षा कौन करेगा। तो इन्होंने कहा, एक ही बात ही कही कि देवल चारणी मैं आपकी घोड़ी लेकर जा रहा हूँ, अगर जो केसर काल में जब भी मेरे को बताएगी, इशारा करेगी किसी भी कि गायों के ऊपर संकट आया है, तो मैं जिस भी हालत में होऊंगा तो मैं तुरंत आपके पास पहुंचूंगा और आपकी गायों की रक्षा करूंगा। तो भाई साहब वहाँ पे केसर काल में उछलने लगी, क्योंकि देवल चारणी की जो गायें थी उनको, जो पाबू जी के बहनोई थे, जायल की जिंदराव खींची, उन्होंने क्या कर लिया था, उन्हें घेर लिया था, गायों को ले लिया था, अपने कब्जे में कर लिया था। तो फिर वो अमरकोट के अंदर ही पाबू जी चौथे फेरे के अंदर ही बीच में उठकर आ गए थे। वो फिर वहाँ पर युद्ध करने लगे थे, अपने देवल चारणी गायों को छुड़ाने आ गए और वहीं पर युद्ध करने लगे। और देचू गांव में क्या हुआ, युद्ध करते हुए ये फिर वीरगति को प्राप्त हो गए थे पाबू जी। और पाबू जी को गोरक्षक देवता के रूप में पूजा जाता है। आज भी गोरक्षक देवता के रूप में पाबू जी को पूजा जाता है। और पाबू जी का सम्मान देने के लिए राजस्थान में जो चौथे फेरे के बाद ही विवाह क्या मान लिया जाता है, संपन्न मान लिया जाता है, क्योंकि चौथे फेरे के बाद में ही पाबू जी वहीं से आ गए थे देवल चारणी की गायों की रक्षा के लिए। और मारवाड़ के अंदर सर्वप्रथम ऊँट लाने का श्रेय पाबू जी को ही है, ये भी ध्यान में रखना। और प्लेग रक्षक के ऊँटों के देवता भी पाबू जी को कहा जाता है। ऊँट बीमार होने पर रावण हतावाद्य यंत्र के साथ भूपों द्वारा क्या की जाती है, पाबू जी की फड़ गाई जाती है। किसके साथ, रावण हतावाद्य यंत्र के साथ, ये भी ध्यान में रखना है, भूपों द्वारा गाई जाती है। ऊँट पालक जाति होती है, वो रायका रेबारी होती है। इन्हें जो पाबू जी को क्या मानती है, अपना आराध्य देव मानती है। मेहर जाति के मुसलमान इन्हें पीर मानकर पूजा करते हैं बाबू जी की। बाबू जी को लक्ष्मण जी का अवतार माना जाता है, ये भी ध्यान में रखना है। और बाबू जी केसर काल में घोड़ी एवं जो बाईं ओर झुकी पाग होती है, केसर बाबू जी की मूर्ति होती है, वो क्या होती है, केसर काल में घोड़ी एवं बाईं तरफ उनकी झुकी पाग के लिए क्या है, बाबू जी प्रसिद्ध है, ये भी ध्यान में रखना। केसर काल में घोड़ी और बाईं तरफ झुकी हुई पाग के लिए प्रसिद्ध है। इनका बौद्ध चिन्ह है भाला, ये भी ध्यान में रखना है। और कोल्लूमंड में इनका सबसे प्रमुख मंदिर है, जहाँ प्रतिवर्ष चैत्र अमावस्या को क्या लगता है, मेला लगता है। और पाबू जी से संबंधित गाथा, पाबू जी के पवाड़े माठ वाद्य यंत्र के साथ रेबारी जाति द्वारा गाए जाते हैं, ये भी ध्यान में रखना। पाबू जी के पवाड़े माठ वाद्य यंत्र के साथ गाए जाते हैं रेबारी जाति के द्वारा। नायक और रेबारी जाति दोनों गाती है इसको। पाबू जी की फड़ नायक जाति के भूपों द्वारा रावण तवाद्य यंत्र के साथ गाई जाती है। और आशिया मोड़जी है ना, आशिया मोड़जी द्वारा लिखित पाबू प्रकाश, पाबू जी के जीवन की महत्वपूर्ण रचना है वो पाबू प्रकाश, जिसकी रचयिता कौन है, आशिया मोड़जी। इनके प्रमुख सरदारों में कौन थे, पाबू जी के चंदो जी, सावंत जी, डेमा जी, हरमल जी, सलखा जी, सलजी सोलंकी, ये थे इनके प्रमुख सरदार थे। और थोरी जाति के लोग के सारंगी द्वारा पाबू जी का क्या करते हैं, यश गाते हैं सारंगी के साथ, जिसे राजस्थान की प्रचलित भाषा में क्या कहा जाता है, पाबू धनेरी वाजना कहा जाता है। पाबू धनेरी वाजना कौन गाते हैं, थोरी जाति के लोग सारंगी वाद्य यंत्र के साथ गाते हैं। ओके, तो अगला क्वेश्चन लेते हैं अपन। अगला क्वेश्चन है, बेंगटी में किस संत का पवित्र स्थल है, हड़बू जी, रामदेव जी, जाम्बो जी या गोगा जी। तो किन का है, हड़बू जी का है। हड़बू जी ये बुंडेल नागौर के राजा जो
मेयाजी सांकला थे, उनके पुत्र थे और मारवाड़ के राव जोधा के समकालीन थे। कौन थे? हड़बू जी। रामदेव जी के मौसेरे भाई थे हड़बू जी। तो रामदेव जी की प्रेरणा से इन्होंने शस्त्र, जो हड़बू जी थे, ये शस्त्र चलाने में माहिर थे, शस्त्र चलाने में माहिर थे। और फिर रामदेव जी की प्रेरणा से इन्होंने शस्त्र त्याग कर दिया और बालीनाथ जी की दीक्षा लेकर ये योगी बन गए हड़बू जी। ये चुंडा जी को फिर क्या हुआ कि जो चुंडा जी थे, चुंडा जी को भेजकर महाराणा कुंभा ने, जो मेवाड़ के अंदर महाराणा कुंभा ने चुंडा जी को, जो चुंडा कौन किसके पुत्र थे? ये लाखा के पुत्र थे, राणा लाखा के पुत्र। ओके। तो चुंडा जी को भेजकर महाराणा कुंभा ने क्या किया, जब वो मंडोर पर अधिकार करने के लिए भेजा चुंडा जी को, तो मंडोर पर अधिकार कर लिया और जोधा जी उसे पुनः जीतने का क्या कर रहे थे, प्रयास कर रहे थे कि मैं कैसे जैसे वापिस इनसे अपना जोधपुर या मारवाड़ अपना इनसे छुड़ाऊँ। तब ये हड़बू जी से मिले, तो हड़बू जी ने बचाव इनकी पूरी सहायता की और वचन दिया, आशीर्वाद दिया और उन्हें एक कटार दी थी जोधा जी को। हड़बू जी ने आशीर्वाद में कहा कि जो इन्होंने कुछ मूंग दिए थे, मूंगों के दाने दिए थे रांधे हुए, वो मूंग दिए थे और कहा कि ये मूंग खा लो और जब तक ये तुम्हारी पेट के अंदर है, जितनी धरती पर तुम क्या कर सकते हो, अपना घोड़ा घुमा सकते हो, तो वह धरती आप तुम्हारे अधिकार में आ जाएगी। जहाँ जब तक ये कटार और ये रांधे हुए मूंग आपके पेट के अंदर है और कटार आपके साथ है, तब तक आप जितनी भूमि पर अपना घोड़ा घुमा सकते हो, वहाँ तक की सारी भूमि आपकी होगी। किसने कहा था? हड़बू जी ने कहा था, राव जोधा को कहा था। फिर क्या हुआ कि इस सहायता व आशीर्वाद को जब जोधा जी के अधीन में भूभाग आ गया, तो जोधा जी ने क्या कर लिया, ऐसा ही किया और उनके पास में मारवाड़ आ गया था। तब हड़बू जी को इन्होंने बेंगटी गांव की क्या की थी, जागीर प्रदान कर दी थी। बेंगटी गांव इनको दे दिया था हड़बू जी को। फिर बेंगटी फलोदी में ही हड़बू जी का क्या है, मुख्य पूजा स्थल है। और यहाँ पर पुजारी कौन होते हैं? पुजारी सांकला जाति के राजपूत होते हैं, जब भी ध्यान रखना, हड़बू जी के। ओके। और श्रद्धालुओं द्वारा मांगी गई मनौती या कार्य सिद्ध होने पर गांव बेंगटी में स्थापित मंदिर में क्या हड़बू जी की गाड़ी की क्या की जाती है, पूजा की जाती है। जो हड़बू जी अपने अपंग गायों को क्या करते थे, चारा लाते थे उनके लिए, उस गाड़ी की क्या की जाती थी, पूजा वहाँ पर की जाती है बेंगटी के अंदर, जिसमें जो अपंग गायों के लिए चारा लाते थे। और हड़बू जी शकुन शास्त्र के क्या थे, अच्छे ज्ञाता भी थे और ये पंचवीरों में भी एक है। अगला क्वेश्चन है, किरीट काबरा निम्न में से किसका प्रिय घोड़ा था? देवनारायण जी, रामदेव जी, पाबू जी या मेयाजी मांगलिया? तो किन का था ये? मेयाजी मांगलिया का था किरीट काबरा घोड़ा। मेयाजी मांगलिया को पंचपीरों में से एक इनको भी कहा जाता है, ये भी पंचपीर थे। पंचपीर में रामदेव जी, पाबू जी, गोगा जी, हड़बू जी और ये मेयाजी मांगलिया। ओके। वो पीरों के पीर रामदेव जी को कहा जाता है। और मेयाजी मांगलिया इनका जन्म पवार क्षेत्रीय परिवार के अंदर बापिनी जोधपुर के अंदर हुआ था। इनका लालन पोषण अपने नन्हीहाल मांगलिया गोत्र में हुआ था, इसलिए इन्हें मेयाजी मांगलिया के नाम से ये क्या हुए, प्रसिद्ध हुए। और जिघोर नाडी भिकमकोर जोधपुर के अंदर क्या हुआ, जैसलमेर के जो राव राणंगदेव भाटी थे उनके मध्य युद्ध हुआ इनका, और ये फिर क्या हुआ, फिर वीरगति को प्राप्त हो गए थे। और बापिनी में इनका क्या है, बापिनी में इनका मंदिर है, जहाँ पर भाद्रपद कृष्णाष्टमी को क्या बढ़ता है, यहाँ पर इनका मेला बढ़ता है मेयाजी मांगलिया का। ओके। अगला क्वेश्चन लेते हैं अपन। अगला क्वेश्चन, तेजाजी की जन्मस्थली का नाम है असिंध, कोल्लू, ददेरवा, खड़नाल या खरनाल? तो तेजाजी का कहाँ है? तेजाजी की खड़नाल नागौर। ओके। ये क्या थे, ये जाट जाति के धोलिया गोत्र के थे, नागवंशीय जाट जाति के धोलिया गोत्र में जो माघ शुक्ल चतुर्दशी बृहस्पतिवार को क्या हुआ था, इनका जन्म हुआ था। इनके पिता ताहड़ जी थे, माता रामकुंवरी थी और पत्नी कौन थी इनकी, पेमल दे, जो पन्नेर की रामचंद्र की क्या थी, पुत्री थी, पन्नेर इनका ससुराल था तेजाजी का। तेजाजी को धोलिया पीर, गायों के मुक्तिदाता, परम गोरक्षक, काला बाला का देवता किनको कहा जाता है, ये तेजाजी को कहा जाता है काला बाला का देवता, पूछा जाता है एग्जाम के अंदर। और कृषि कार्य के उपकारक देवता भी तेजाजी को कहा जाता है।
इन्होंने क्या किया था, इन्होंने लाचा गुजरी की गायों को मेर की मीणाओं द्वारा मेर के मीणाओं के कब्जे से छुड़ाया तेजाजी ने। तो वे वहाँ क्या हो गए थे, घायल हो गए थे। और ये क्या हुआ कि जब इनको सूचना मिली कि लाचा गुजरी की गायों पर क्या हो गया, आक्रमण हो गया, तो ये अपने ससुराल आए हुए थे। तो वहीं से ये लाचा गुजरी गायों को छुड़ाने के लिए गए। तो बीच के अंदर वो जा रहे थे, तो इनको सुरसुरा नामक स्थान पर क्या हुआ, एक सर्प था, वो आग के अंदर जा रहा था जलने को। आग के अंदर जा रहा था, तो तेजाजी ने देखा, तो तेजाजी ने उसको बचाया था। लेकिन बचाया तो उसने क्या कहा कि मुझे जाने देते, अब नहीं जाऊंगा, तो मुझे आपको डसना पड़ेगा। तो तेजाजी ने कहा, ये सब क्या हुआ? तो उन्होंने बात बताई कि आपकी जो सास थी, उन्होंने शाम के समय कहा, शाम को समय कहते हैं कि जो साँझ बात कहते हैं वो लगभग सही होती है। तो शाम को समय इनकी सास ने कहा कि आप को बासक सांप ने डसा नहीं। तो फिर क्या हुआ, शाम को समय वो जा रहे थे, तो वो सांप था, वो तो अग्नि के अंदर जा रहा था। तो तेजाजी ने देखा, तो तेजाजी ने उसको बचाया। लेकिन फिर वचन देना पड़ा तेजाजी को कि मैं अभी, आप मुझे नहीं डसें, मुझे अभी जाने दें, मुझे अपनी लाचा गुजरी की गाय की रक्षा करनी है मीणाओं से, मैं वापस आऊँगा, तब आप मुझे डस लेना। तो वहाँ पर से वापस आए, वो घायल होने की अवस्था में आ गए थे। तो तेजाजी की कहा जाता है कि तेजाजी के शरीर पर घाव थे, तो सर्प को जगह नहीं मिल रही थी डसने के लिए। तो सर्प ने कहा कि मैं अब कहाँ डसूं? तो सर्प तेजाजी ने कहा कि एक जगह है, वहाँ पर आप डस सकते हो, वो है मेरी जीभ। तो तेजाजी ने क्या किया, तेजाजी ने अपनी जीभ आगे कर दी, और सर्प ने क्या किया, डस लिया। तो इनका वचन भी पूरा हुआ था, तेजाजी ने वचन पर रहे थे। और यहीं पर इनकी सुरसरा के अंदर ही क्या हो गई, इनकी मृत्यु हो गई थी, निर्वाण को प्राप्त हो गए थे तेजाजी। और इसकी जो घटना की सूचना किसने दी थी, लीलन घोड़ी थी इनकी, तेजाजी की श्रृंगारी लीलन घोड़ी, उसने पेमल को जाकर दी थी कि तेजाजी को सर्प ने डस लिया है। और फिर वहाँ पर पेमल क्या हो गई थी, इनके साथ ही सती हो गई थी तेजाजी के। और प्रत्येक किसान तेजाजी के गीत के साथ जब बुआई करता है, तो ऐसा माना जाता है कि इनके स्मरण में जो इनके गीत गाते हुए फसल की क्या की जाती है, अच्छी होने की कामना की जाती है, अच्छी होगी ऐसा माना जाता है। तेजाजी के जो गीत गाए जाते हैं उस समय, फसल की बुआई के समय तेजाजी गीत इसलिए गाए जाते हैं कि फसल हो वो अच्छी हो। तो तेजाजी विशेषतः अजमेर के लोक देवता हैं वैसे। और अजमेर के गाँवों में इनके मुख्य थान चबूतरे कहलाते हैं। सुरसरा ब्यावर मुख्य थान सुरसरा के अंदर है, सुरसरा अजमेर, ब्यावर में, सिंदेरिया और बांका में भी है, जहाँ तेजाजी की पूजा की जाती है। और सुरसरा में इनका मंदिर भी है, जिसकी मूर्ति को महाराजा अभय सिंह के काल के अंदर परबतसर हाकिम परबतसर ले गया। तब से परबतसर नागौर के अंदर प्रमुख पूजा स्थल है, और परबतसर के अंदर ही मेला भी लगता है तेजाजी का। और तेजाजी का जो इनकी याद के अंदर प्रतिवर्ष भाद्र शुद्ध दशमी को तेजा दशमी, भाद्र शुद्ध दशमी या तेजा दशमी को इनका परबतसर नागौर के अंदर मेला लगता है। और सर्पदंश का इलाज करने वाले भोपा को क्या कहा जाता है, इनके घोड़ला कहा जाता है, घोड़ला। और इनके थान या देवरे में जो इनकी मूर्ति है, जिसमें तेजाजी हाथ में तलवार लिए अश्वारोही रूप के अंदर है, ये भी ध्यान रखना। और जीभ को सांप डसता हुआ है तेजाजी का, है ना। और राजस्थान के अंदर सांपों के देवता के रूप में पूजे जाते हैं तेजाजी। तो अगला क्वेश्चन लेते हैं अब अपना। अगर दोस्तों क्लास पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, कैसी लगी ये भी कमेंट के अंदर आप बताना। मल्लीनाथ जी का मंदिर कहाँ पर है? ऑप्शन जोधपुर, बाड़मेर, नागौर, अलवर। तो मल्लीनाथ जी का तो तिलवाड़ा बाड़मेर के अंदर है। और ये क्या थे, राव तीड़ा जी या सलखा जी के क्या थे, ज्येष्ठ पुत्र थे, बड़े पुत्र थे। इनकी माता का नाम जीणादी था। और इनका पूजा स्थल लूनी नदी के किनारे पर है, तिलवाड़ा बाड़मेर के अंदर। और तिलवाड़ा में ही इनकी स्मृति के अंदर क्या लगता है, पशु मेला लगता है, ये भी ध्यान में रखना। और इन्होंने ये कुंडा पंथ था ना, कुंडा पंथ, इनके शुरुआत भी किसने की थी, मल्लीनाथ जी ने की थी। ओके, अगला क्वेश्चन है, भूरिया बाबा किसके आराध्य देवता हैं? भूरिया बाबा किसके आराध्य देवता हैं? अजमेर के चौहानों, देवड़ा राजपूतों, गोडवाड़ के मीणाओं, या अजमेर के उदयपुर के सिसोदिया। तो किसके थे ये? तो भूरिया बाबा गोडवाड़ के
मीणाओं के आराध्य देव थे और आराध्य देव हैं। और इनकी जो मीणा होते हैं इनकी झूठी कसम नहीं खाते हैं। मीणा भूरिया बाबा की क्या नहीं खाते, झूठी कसम नहीं खाते हैं। अगला क्वेश्चन है, सांबर झील में निम्न में से किस देवी का मंदिर स्थित है? ऑप्शन जीण माता, करणी माता, शाकंभरी या छींच माता। तो किसका है? शाकंभरी माता का है सांबर के अंदर। जीण माता का रेवासा सीकर के अंदर है। करणी माता देशनोक बीकानेर के अंदर है। और छींच माता बांसवाड़ा के अंदर है। और एक छींक माता और है, छींक माता जयपुर में, छींच माता ये बांसवाड़ा के अंदर है। ओके। और ये शाकंभरी माता ये सांबर के चौहानों की कुलदेवी है, कुलदेवी थी। अगला क्वेश्चन लेते हैं अपन। प्लेग रक्षक एवं ऊंटों के देवता के रूप में प्रसिद्ध लोक देवता हैं गोगा जी, रामदेव जी, पाबू जी, देवनारायण जी। तो कौन है? ये पाबू जी है। अभी पीछे बात की ना आपने, तो ये पाबू जी हैं। अगला क्वेश्चन है, वह लोक देवता जो मुस्लिम आक्रांतों से गाय छुड़ाते हुए मारे गए थे, ये अपन ने पीछे बात की है। ऑप्शन है गोगा जी, पाबू जी, रामदेव जी, हड़बू जी। तो कौन थे? तो ये तो गोगा जी थे। ओके। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन, रासमंद झील में किस लोक देवी का स्थान या मंदिर है? ऑप्शन है घेवर माता, जीण माता, आवड़ माता, तनोट माता। तो किसका है? ये घेवर माता का है। तो घेवर माता का मंदिर सती मंदिर है, ये भी ध्यान में रखना। जो राजमंद झील या झील है, राजमंद झील की पाल के ऊपर है ये मंदिर। और इस क्षेत्र के अंदर एक लोगों की थी कि जो राजमंद झील का निर्माण कर रहे थे तब कहा जाता है कि जैसे ही दिन में झील का निर्माण करते तो शाम को रात को क्या हो जाती थी, उजड़ जाती थी। जितना निर्माण किया था वो वापस तहस नहस हो जाता था। तो इसकी ब्राह्मणों से पूछताछ की तो ब्राह्मणों ने बताया कि यहाँ पर एक ऐसी स्त्री जिसके बाएं गाल पर आँख के नीचे क्या होना चाहिए, काला तिल हो, उसकी यहाँ पर उसके हाथ से क्या यहाँ पर नींव रखवाई जाए और वो यहाँ पर क्या हो, सती हो। तो घेवरबाई थी मालवा की, उनको लाया गया। उनके सेम यही थी, बाएं गाल पर आँख के नीचे क्या था, काला तिल था। तो इन्हीं के हाथों से राजमंद झील की पाल का जो पहला पत्थर रखवाया और यहीं पर ये बिना पति के क्या हो गई थी, असती सती हो गई थी घेवर माता। ओके। अगला क्वेश्चन लेते हैं। लोक देवी जीण माता का मंदिर स्थित है जालोर, सीकर, झुंझुनू, बांसवाड़ा। तो कहाँ पर है? ये तो सीकर के अंदर है, रेवासा सीकर के अंदर। अगला क्वेश्चन है, ये सीकर के चौहानों की कुल देवी थी जीण माता। अगला क्वेश्चन है, आशापुरा देवी किस वंश की लोक देवी है? आशापुरा देवी किस लोक वंश की लोक देवी है? ऑप्शन है राठौड़, चौहान, गुहिल, खींची। तो किन की है? ये तो चौहानों की है। अगला क्वेश्चन है, जैसलमेर के नरेश अगला क्वेश्चन है, जैसलमेर के नरेश कुलदेवी के रूप में किस देवी की पूजा करते थे? ऑप्शन जीण माता, स्वांगिया माता, करणी माता, नागणेची माता। तो किसकी करते थे? ये स्वांगिया माता या आयनाजी माता की करते थे जैसलमेर के नरेश। ओके। अगला क्वेश्चन है, पाबूजी के शिष्य मुख्यतः हैं रेबारी, गुजर, जाट, मीणा। तो कौन है? ये तो रेबारी है, पीछे अपन ने बात कर ली है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, भारतीय डाक तार विभाग द्वारा जारी फड़ कौन सी है? पाबूजी, देवनारायण जी, रामदेव जी, तेजा जी। तो कौन सी है? ये तो देवनारायण जी है। और देवनारायण जी का मंदिर कहाँ पे है? आसिंद भीलवाड़ा के अंदर जो मुख्य मंदिर है। और इनका घोड़ा क्या था? लीलागर। ओके। इनके पिताजी का क्या नाम था? माताजी शेडू कटानी थी। अगला क्वेश्चन लेते हैं अपन, राजस्थान। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में एक लोक देवी का मंदिर है जहाँ चूहे बहुत अधिक मात्रा में मिलते हैं। ऑप्शन है केला देवी, करणी माता, चामुंडा माता या जीण माता। तो कौन सी माता है? ये करणी माता है, देशनोक बीकानेर के अंदर है। जो बीकानेर के राठौड़ की क्या है? कुल देवी है। और इनकी जो करणी माता है, इनकी इष्ट देवी कौन थी? तेमड़े राय। ये भी ध्यान में रखना, तेमड़े राय माता इनकी इष्ट देवी थी करणी माता की। और इनका मंदिर भी इनके पास में ही है। और ये
इनके मंदिर में पुजारी कौन होते थे? कर्णी माता के। ये चारण जाति के होते हैं और चारण जाति के लोग कपिल मुनि के मेले के अंदर भाग नहीं लेते हैं, ये भी ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध लोक देवी प्रसिद्ध केला देवी मेला कहाँ आयोजित होता है? कहाँ पर होता है केला देवी का मेला? ऑप्शन है करौली, धौलपुर, सवाई माधोपुर, जयपुर। तो कहाँ होता है? ये करौली के अंदर होता है और करौली के अंदर ही इन जो लांगुरिया गीत है वो केला देवी की याद में गाए जाते हैं, ये भी ध्यान में रखना। लांगुरिया नृत्य, लांगुरिया गीत केला देवी की आराधना में किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन नेजा है रामदेव जी की पचरंगी पताका, मंदिर का गर्भगृह है, देवता का चढ़ावा या तलवार के समान एक आयुध। तो क्या है देवता? नेजा रामदेव जी की पचरंगी पताका है। जोधपुर के राठौड़ों की देवी जिसकी 18 भुजाएं हैं, ऑप्शन है आवरी माता, शीतला माता, शिखराय माता या नागणेची माता। तो कौन सी है? ये नागणेची माता है जोधपुर के राठौड़ों की देवी जिसकी 18 भुजाएं हैं। ओके, अगला क्वेश्चन है आदिवासियों की देवी है बरबड़ी माता, कंठेश्वरी माता, सुराणा माता, आयड़ माता। तो कौन है आदिवासियों की देवी? ये तो कंठेश्वरी माता है। ओके, ध्यान में रखना, वैसे सब क्वेश्चन आते हैं ऐसे तभी लिए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन है निम्न राजस्थान की लोक साहित्य, एक सेकेंड, राजस्थान के लोक साहित्य में किस देवता का सबसे लंबा गीत है? ऑप्शन है जीण माता, रामदेव जी, आई माता, तेजा जी। तो किसका है? जीण माता का सबसे लंबा गीत है और देवताओं में रामदेव जी का है, लोक देवताओं में जीण माता का सबसे लंबा है, ये ध्यान में रखना। और अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? छींच माता, बांसवाड़ा, तुरतई माता या त्रिपुरा सुंदरी माता, तलवाड़ा बांसवाड़ा, चौथ माता सवाई माधोपुर, चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर में है, ब्राह्मणी माता बूंदी। तो इनमें से कौन सा असुमिलित है? तो छींच माता तो बांसवाड़ा के अंदर है, त्रिपुरा सुंदरी तुरतई माता तलवाड़ा बांसवाड़ा में है और चौथ माता ये चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर के अंदर है और ब्राह्मणी माता बूंदी के अंदर नहीं है, ब्राह्मणी माता बारा के अंदर है। कहाँ है? बारा के अंदर है और इनकी पीठ की पूजा की जाती है, ये भी ध्यान में रखना। ब्राह्मणी माता की पीठ की पूजा की जाती है और यहाँ पर माघ शुक्ल सप्तमी को गद्दों का मेला लगता है, ये भी ध्यान में रखना। गद्दों का मेला कहाँ लगता है? जयपुर के अंदर, बारा के अंदर ब्राह्मणी माता बारा के अंदर गद्दों का मेला लगता है। अगला क्वेश्चन है अलवर क्षेत्र की लोक देवी के रूप में किसे मान्यता है? लटियाल माता, जिलानी माता, सचिया माता या सुगाली माता। तो अलवर की तो जिलानी माता है, जहाँ मंदिर कहाँ पे है? बरवड़ बह रोड अलवर के अंदर है। और लटियाल माता ये कल्लों की कुल देवी है, लटियाल माता कल्लों की कुल देवी है। मंदिर इनका फलोदी जोधपुर के अंदर ही है और इस जो लटियाल माता का मंदिर है फलोदी के अंदर, उस मंदिर के आगे क्या है? खेजड़ा वृक्ष या समी वृक्ष है। इस कारण इसे क्या कहा जाता है? खेजड़ा राय भवानी भी कहा जाता है। लटियाल माता को खेजड़ा राय भवानी कहा जाता है। और सचिया माता इनका ये ओसवाल की कुलदेवी है, इनका मंदिर भी जोधपुर के अंदर है और इनके मंदिर का निर्माण किसने कराया था? ये परमार वंश का राजकुमार उपलदेव था, उसने करवाया था। और इस मंदिर के अंदर काली प्रस्तर की महिषासुर मर्दिनी की मूर्ति है, ये भी ध्यान में रखना, सचिया माता की। ओके, अगला क्वेश्चन लेते हैं अपन। तेजाजी से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सुमेलित नहीं है? पर्वतसर, मेले का स्थान, खड़नाल जन्म स्थान, पनेर ननियाल, सुरसुरा निर्वाण या मोक्ष या समाधि स्थल या मुख्य थान। ये सुरसुरा में। तो पनेर क्या था? पनेर तो इनका ससुराल था। पनेर क्या था? पनेर तेजाजी का क्या था? ससुराल था। ओके, अगला क्वेश्चन लेते हैं। सातू गांव में किस लोक देवता का विशाल मंदिर है जहां प्रतिवर्ष भादवा सुदी नवमी को क्या लगता है? मेला लगता है। तो किस देवता का है? ऑप्शन है हड़बू जी, बिग्गा जी, फताजी, पाबू जी। तो किन का है? फताजी का है, जो जालोर की क्या है? लोक देवता है फताजी का है सातू गांव के अंदर। अगला क्वेश्चन है किस लोक देवता की ख्याति 4 हाथों वाले देवता के रूप में है? ऑप्शन है गोगा जी,
रामदेव जी, कल्ला जी, हड़बू जी। तो किनकी है? ये तो कल्ला जी की है। इन्हें शेषनाग का अवतार भी कहा जाता है। और इनके गुरु कौन थे? भैरव योगीनाथ। और ये इनकी मीरा जो थी ना, मीरा, वो इनकी बुआ जी थी। और अकबर ने चित्तौड़ के तीसरे साके के अंदर चित्तौड़ को घेरा था ना, तो इसमें राठौड़ जयमल अकबर की गोली से क्या हो गया था? घायल हो गया था। तो राठौड़ जयमल को कल्ला जी राठौड़ ने क्या किया? अपने कंधों पर बिठाया। कंधों पर बिठाकर इन्होंने युद्ध किया था। इसी कारण इन्हें 2 हाथ तो इनके राठौड़ जयमल जी के हो गए और 2 हाथ इनके हो गए। और इसी में क्या हो गए? ये शहीद हो गए थे। और ये क्या था? चित्तौड़ का तीसरा शाखा था, ये ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन लेते हैं अपन। जेतमलोत राठौड़ को किस देवता के नाम से जाना जाता है? आलम जी, कल्ला जी, पाबू जी, गोगा जी। तो जेतमलोत राठौड़ आलम जी के नाम से जाना जाता है। इनका बाड़मेर के जो डांगी नाम के एक रेतीला टीला है, उसे आलम जी का दोहरा कहा जाता है। ये भी ध्यान में रखना, आलम जी का दोहरा कहाँ है? बाड़मेर के अंदर है। ओके, अगला क्वेश्चन है सुमेलित कीजिए। एक तरफ लोक देवता है, एक तरफ संबंध है। कल्ला जी सर्प, गोगा जी चूहा, करणी माता ऊँट, पाबू जी भूत प्रेत। तो कल्ला जी का तो संबंध भूत प्रेतों से है, गोगा जी का सर्प से है, करणी माता चूहा और पाबू जी का ऊँट से है। तो इनको सुमेलित कीजिए। एक के अंदर चार, इसमें नहीं, इसमें नहीं, इन 2 में है। फिर है गोगा जी का सर्प, 2 के अंदर 1, 2 के अंदर 1। तो अपना सेकंड ऑप्शन आंसर हो गया। ओके, अगला क्वेश्चन है अपना। किस लोक देवी को थार की वैष्णो देवी के नाम से जाना जाता है? थार की वैष्णो देवी किसे कहा जाता है? ऑप्शन है ज्वाला माता, जीण माता, तनोट माता, चामुंडा माता। तो किसे कहा जाता है? ये तनोट माता को कहा जाता है, जो जैसलमेर के अंदर है। और सैनिकों की देवी, जवानों की देवी कहा जाता है, सैनिकों की देवी कहा जाता है। और रुमाल वाली देवी भी तनोट माता को ही कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है सुगन चिड़ी को किस लोक माता का स्वरूप माना जाता है? ऑप्शन है शीतला माता, स्वांगिया माता, नागनेची माता या आयड़ माता। तो किसका माना जाता है? सुगन चिड़ी आयड़ माता का माना जाता है। इसे इंग्लैंड माता का अवतार भी माना जाता है, सुगन चिड़ी आयड़ माता को। और जैसलमेर की जो स्वांगिया माता है, ये स्वांगिया माता, इनको भी आवड़ देवी का ही क्या माना जाता है? आवड़ देवी का, आयड़ माता का ही रूप माना जाता है स्वांगिया माता को। ओके, अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन, निम्न युग्मों से कौन सा लोक देवी लोक प्रमुख मंदिर असंगत है? आवरी माता, असावरा चित्तौड़, नारायणी माता राजगढ़ अलवर, ब्राह्मणी माता सोरसेन बारा, जिलानी माता जसोल बाड़मेर। तो इनमें से कौन सा क्या है? असंगत है। जिलानी माता कहाँ पे है? बहरोड अलवर के अंदर है। ओके, अगला क्वेश्चन है, आमेर में शिला देवी का मंदिर किसके द्वारा बनाया गया? किसके द्वारा बनाया गया था? ऑप्शन है सुहायजय सिंह, मान सिंह द्वारा, भारमल, प्रताप सिंह द्वारा। तो किसके द्वारा? ये मान सिंह फर्स्ट के द्वारा बनाया गया था, जिसका काल कब था? 1579 से 1617, 1614। और जिसमें क्या हुआ था कि आमेर का जो ये शिला देवी है, आमेर की कछावा वंश की इष्ट देवी है। और 16वीं शताब्दी में क्या हुआ? मानसिंह प्रथम ने, जो पूरी बंगाल के राजा था केदार, उसको जसोर नामक स्थान पर हराकर वहाँ से अष्टभुजी भगवती की मूर्ति लाया था, जो शिला देवी की थी। और मानसिंह के काल में ही इनकी पत्नी थी कंकावती, उन्होंने अपने बेटे जगत सिंह की याद में कौन सा मंदिर बनवाया था? जगत शिरोमणि मंदिर बनवाया था जयपुर के अंदर। ये भी ध्यान में रखना, जगत शिरोमणि मंदिर जयपुर के अंदर है। किसने बनवाया था? कंकावती ने बनवाया था, मानसिंह प्रथम के काल के अंदर। आज का लास्ट क्वेश्चन अपना, किसकी बहादुरी के करते बिट्ठू मियाँ के रावले में उल्लेखित है? गोगा जी, रामदेव जी, पाबू जी, हड़बू जी। तो किसके हैं? ये तो पाबू जी के हैं, सॉरी गोगा जी के हैं। और गोगा जी का थान या मंदिर खेजड़ी के नीचे होता है। और खेजड़ी का वैज्ञानिक नाम क्या है? ये भी पूछा जाता है। खेजड़ी का वैज्ञानिक नाम है प्रोसेपिस सिनेरेरिया। और राज्य वृक्ष इसको कब घोषित किया गया था? 31 अक्टूबर 1983 को किया गया था, ये भी ध्यान में रखना। और इसी दिन रोइडा को राज्य पुष्प भी घोषित किया गया था। और पौराणिक नाम क्या है खेजड़ी का? समी कहा जाता है, स्थानीय नाम जाटी है इसका। और राजस्थानी साहित्य के अंदर शिमलो कहा जाता है खेजड़ी को। और खेजड़ी की दशहरा और जन्माष्टमी के दिन क्या की जाती है? पूजा की जाती है। पश्चिमी राजस्थान के अंदर मरुस्थलीकरण रोकने के लिए खेजड़ी के वृक्ष लगाए जाते हैं। और वर्तमान में बांस के लगाए जा रहे हैं, जो प्रोजेक्ट वर्ल्ड के द्वारा लगाए जा रहे हैं। ओके,
तो दोस्तों आज की क्लास हमारी यहीं समाप्त होती है। अगर क्लास पसंद आई तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। ओके, धन्यवाद।